यूपी टीवी न्यूज और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी जितेंद्र सिंह यादव जी हैं अमृतपुर विधानसभा से। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव में आखिर उनका क्या विजन है और किस तरह से जनता के बीच पहुंच रहे हैं। नमस्कार, आपका दर्शक बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या विजन है आपका इस समय? देखिए, हमारा विजन ये है कि किसी प्रकार जनता के प्रत्येक परिवार को कहीं ना कहीं से लाभान्वित करना, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना। इसीलिए हमारी सरकार ने 300 यूनिट जो बिजली फ्री की है और सिंचाई फ्री की है और बच्चों के लिए लैपटॉप किया है और हमारी माताओं के लिए जो 1500 रुपये महीने और 18,000 साल की पेंशन की है। इससे एक तो ये होगा, बिजली और सिंचाई, घर की बिजली और सिंचाई फ्री होने से उनके पैसे की बचत होगी और घर में जब माताओं के पास 1500 रुपये आएंगे तो जो पुरुष बाहर रहते हैं उनको चिंता नहीं रहेगी कि बच्चों के लिए खाना पीना कहाँ से आए। और ये प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक धर्म के हर व्यक्ति के लिए, उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए है। तो कहीं ना कहीं हम घरों का बोझ कम कर रहे हैं। पिछले सरकार ने जिस तरीके से तमाम तरीके के टैक्स लगा करके बैंक में पैसा डालो तो पैसा देना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा, जनता की जेब से जो पैसा निकालने का काम किया है, हम उसको वापस करके हर परिवार को राहत देने का काम करेंगे। सर, गंगा एक्सप्रेस में बड़ा मुद्दा रहा है आपके क्षेत्र में, तो उसको किस तरह से आप हैंडल करेंगे? देखिए, अगर हमारी सरकार बनी तो हम आपसे वादा कर रहे हैं कि गंगा एक्सप्रेस जो खन्ना एक्सप्रेस वे बन गया था उसको हम गंगा एक्सप्रेस पुनः बना देंगे, सीधा पूरा इसको कराएंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। बाढ़ बड़ी समस्या रही है आपके क्षेत्र में, तो बाढ़ को किस तरह से निपटे, क्या जनता की समझ? देखिए, बाढ़ जो है, मैं हमेशा पिछले 10 साल से लगातार जब भी बाढ़ आती है तो लोगों के खाने पीने का, रहने का और दवाइयों की व्यवस्था करता हूं। लेकिन अगर मुझे यहाँ का जनप्रतिनिधि कोई बनाता है तो मैं पहले से ही बाढ़ आने के पहले से ही मैं टेंट और तंबू लगवा करके लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचाने का काम करूंगा। और एक बंदा बनवाने के लिए, जो बंदा वहां पे बनने का उसका मैं प्रस्ताव, मेरी प्राथमिकता होगी। 5 साल में मैं 2 ही काम करूंगा, एक तो बंदा और एक अमृतपुर से जो माधोपुर के लिए पुल है और एक सुंदरपुर से जो है कमालगंज के लिए पुल है और एक ये बंदा। ये मेरी 3 मैं सिर्फ सरकार से 3 चीजें की ही अपनी मांग रखूंगा, बाकी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं रखूंगा, ताकि बाढ़ का प्रकोप खत्म हो। और बाढ़ के पहले और बाद में मैं हर तरीके के मेडिकल कैंप लगा के तमाम तरीके के फॉगिंग और छिड़काव करा करके और बाद में जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए दवाइयां बटकाकर मैं अपने प्रति व्यक्ति की, जो भी मेरे क्षेत्र के लोग हैं, उनके स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। सर, एक आखिरी सवाल है। समाजवादी पार्टी से पहले जो लोग आपके अपने थे वो आज आपके खिलाफ में विरोध में खड़े हुए, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, बहुत लोग ये चुनाव भगदड़ में इधर उधर जाते हैं और चुनाव सिर्फ समाजवादी पार्टी, भाजपा और बसपा के बीच है। ये चुनाव बड़ा चुनाव होता है, यहाँ इसमें निर्दलीय का कोई वर्चस्व नहीं रहता है। तो मुझे नहीं लगता है, निर्दलीय बहुत सारे खड़े हैं, ऐसे वो भी हैं उनमें से, तो उनकी मुझे ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। कई वीडियो भी उनके वायरल हो रहे हैं, लोग उनको भगा भी रहे हैं घर से। नहीं, देखिए, वो हमारे लिए बड़े हैं, सम्मानित है, इन सब बातों में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन ये है कि वोट देना या ना देना अलग बात है, सम्मान सबका होना चाहिए। ये थे हमारे साथ में जितेंद्र सिंह यादव जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा अगर वो विधायक बनते हैं तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास कराएंगे। FM टीवी यूपी टीवी न्यूज, फर्रुखाबाद।